नमस्कार, वेलकम टू प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है प्रस्तावना में, और भारतीय संविधान के प्रस्तावना एक निचोड़ है और एक ही पेज में पूरा संविधान का निचोड़ दे दिया है ना। तो हम प्रस्तावना की बात करते हैं कि प्रस्तावना है क्या चीज़। थोड़ा प्रस्तावना पर ध्यान देते हैं। और प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा संविधान पढ़ने के बाद उस प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा संविधान दिखाई देता है, और प्रस्तावना से ही पूरा संविधान को देखा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना प्रीएम्बल यानी उद्देश्य, संविधान की उद्देश्य का क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना को जब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की बात करते हैं, तो पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, और वो अध्यक्ष कैसे, अस्थायी रूप से तो उनको बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बनाया गया 2 दिन के लिए। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और इस दूसरी बैठक में क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली अध्यक्ष बना दिया जाता है। कैसा? परमानेंटली यानी स्थायी अध्यक्ष। उसको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। समझे? उसके बाद देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को तो बैठक हो गई। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो गई। समझे? उसके बाद देख लें कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को।
13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, PTJL नेहरू। ठीक है, PTJL नेहरू द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का एक निचोड़ है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक निचोड़ है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की स्वतंत्रता उपासना के अवसर की समानता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये हमारा प्रस्तावना जो है कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को विक्रमी को एतद द्वारा हम संविधान को आत्मनिर्भर अधिनियमित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रस्तावना कहती है इस चीज को कि शुरू कहाँ से होता है, हम भारत के लोग शुरू कहाँ से होता है, हम भारत के लोग शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ रहे हैं, यहां से शुरू होता है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, भाई भारत का संविधान भारत के लोगों से बना हुआ है। हम भारत के लोग, जनता ही सर्वोपरि है भारत के अंदर और जनता से ही संविधान किसके लिए बनता है, जनता के लिए। अब बनाया किसके द्वारा जाता है, जनता के द्वारा। तो कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समझ रहे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। ये हमारा प्रियम्बल इस बात को कहता है। ठीक है,
याद रखना कि प्रियम्बल जो है प्रस्तावना है क्या। तो ये प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसे परिचय पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? परिचय पत्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, या इसको भूमिका भी कह सकते हैं। अब जब हम इसको भूमिका कहेंगे या परिचय पत्र कहेंगे या संविधान का निष्कर्ष कहेंगे, प्रस्तावना को कुछ भी या उद्देश्य कहेंगे कि संविधान के उद्देश्य का क्या है। तो उद्देश्य का है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करता है प्रस्तावना, है ना। तो ये देखना है हमको कि ये है क्या चीज। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित ये प्रस्तावना है और इसे परिचय पत्र के या भूमिका के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। अब 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्टेड किया गया। ठीक है, अब प्रस्तावना के देख लिया हमने, ये जो प्रस्तावना है हमारी, प्रस्तावना को हम पढ़ दिए। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को विक्रमी को ये द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन गया था, तब किया गया था। संविधान क्या होता है बता दिया हूँ मैं, ठीक है। अब बात कर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्टेड ये किया गया था। अब प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? तत्व प्रस्तावना के जो तत्व है वो क्या है? तो जो तत्व है 4 प्रकार के हैं। तत्व कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है। अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति कैसी है और संविधान के उद्देश्य क्या है और संविधान लागू होने की तिथि क्या है? उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि।
लागू होने की तिथि क्या है संविधान की? देख लेते हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? यहां संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है, हम भारत के लोगों के द्वारा। क्या स्रोत है इसका? हम भारत के लोग। क्या स्रोत है? हम भारत के लोग। ठीक है, क्या स्रोत है? हम भारत के लोग का स्रोत है ये। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति कैसी है? तो जो भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है। भारत की जो प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाली भारत की प्रकृति है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि भारत की जो प्रकृति रही है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाली प्रकृति है। आ रही समझ में? अब उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता देना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य भी तो है। तो इसका उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता देना चाहता है। न्याय की स्वतंत्रता देना चाहता है। ठीक है। अब
समता प्राप्त तथा राष्ट्र की एकता, समता प्राप्त तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाना चाहता है। क्या? समता प्राप्त राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ाना चाहता है। बढ़ाना चाहता है। ठीक है, बढ़ाना चाहता है। संविधान लागू होने की जो तिथि है, संविधान लागू होने की जो तिथि है 26 नवंबर 1949। छब्बीस नवंबर 1949 को किया गया था, अपनाया गया था। प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हैं, अब देख लेते हैं। तो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो मुख्य शब्द है वो क्या है, हम देख लेते हैं कि पढ़ते हैं हम। भारत के लोग भारत को संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाली, है ना, तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इसमें हम जब देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान बना हुआ है और वो संविधान भारत की जनता से, यानी हम भारत के लोगों से बना हुआ है। और भाई संविधान बनेगा किसके लिए? भारत के लोगों के लिए बनेगा ना, और लोगों से ही बनेगा। तो इसमें जो मुख्य बात की गई है कि हम भारत के लोग, है ना, तो इसमें भारत के लोगों को जब देखा गया है तो इसमें संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता को पढ़ेंगे। संप्रभुता होती क्या है? तो संप्रभुता को जब देखा जाए तो जैसे आंतरिक भाग के मामले और बाहरी भाग के मामले, भारत स्वतंत्रता से और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो जो संप्रभुता है कि भारत जो है स्वतंत्र रूप से बाहरी निर्णय हो या आंतरिक निर्णय हो वो स्वयं ले सकता है, ये संप्रभुता होती है। ठीक है, तो हम लोग जब देख लिए थे कि 4 प्रकार, जो हम 4 प्रकार देखे थे, ये जब बात आई थी इसकी संविधान के प्रस्तावना की, तो देख लेते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान सभा की जब बात किए थे हम लोग, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था बैठक, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो अस्थायी रूप से तो वो रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिन के लिए। ठीक है, अस्थायी रूप से, परमानेंटली नहीं। लेकिन जब 11 दिसंबर
1946 को दूसरी बैठक हुई और उस बैठक में स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, स्थायी रूप से, परमानेंटली। ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही जो प्रस्तावना है ये संविधान का एक निष्कर्ष है। पूरा संविधान पढ़ लेते हैं हम और एक पेज में देखिए, भारत का जो संविधान जब देखेंगे तो फर्स्ट पेज पर प्रियम्बल जो लिखा होगा, प्रियम्बल जो पढ़ेंगे उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत की समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने वाली बात करता है। वही एक हमारा क्या प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। तो इसमें 13 दिसंबर 1946 को जब ये बात की गई, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया प्रस्तावना का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी को हम लोग देखे हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो 4 प्रकार के हैं। प्रस्तावना को 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला जो है वो संविधान के अधिकार का स्रोत, कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। दूसरा है कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है। और तीसरा है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा है कि संविधान लागू होने की तिथि या डेट क्या है। देखते हैं आगे। संविधान के अधिकार की बात की जाए, अधिकार का स्रोत जो है वो हम भारत के लिए है, हम भारत के लिए है। ठीक है, हम भारत के लिए यानी लोगों के द्वारा बात की गई है। ठीक है, हम भारत के लोगों के लिए। स्रोत क्या है हमारा, अधिकार, हम भारत के लोग। क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये है अधिकार स्रोत। उसके बाद भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है। भारत की प्रकृति जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाली प्रकृति है। ये आगे देख लेते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता देना चाहता है और समता प्राप्त राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाना चाहता है। ये संविधान के उद्देश्य है। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि हम बोले थे कि संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता जो होती है कि अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले में भारत स्वतंत्र है, वो संप्रभुता होती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रियम्बल को, आगे जो बचा हुआ क्लास है उसमें। तो आज के लिए प्रियम्बल का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली।